हे गाइस जनरल साइड आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है हमारे काम की न्यूज के फर्स्ट एपिसोड में। बेसिकली ये न्यूज होने वाली है जिसमें हमारे काम की न्यूज होगी। यानी देखो न्यूज तो बहुत सारी होती है, लेकिन शेयर मार्केट से रिलेटेड, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड जो हमारे काम की न्यूज होती है हम वो वाली न्यूज़ में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जल्दी से, शॉर्ट वे में और अच्छे तरीके से। चलिए सबसे पहले न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम यूपीआई ट्रांजेक्शन जो हुए हैं अगस्त में वो हुए ग्रोसरी के ऊपर, रेस्टोरेंट के ऊपर और गेम कैटेगरीज के ऊपर। यानी टेक्निकली जो ऑनलाइन काम होते हैं उनकी तरफ ज्यादा जो है लोगों ने परचेज किया। ये बहुत 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 ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि क्या होता है जब आप मान लो ग्रोसरी ऑर्डर कर रहे हो, रेस्टोरेंट पे जा रहे हो, तो आप क्या करते हो आजकल यूपीआई कर देते हो। मगर जो इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें होती है या फिर जो टोल ब्रिजेस होते हैं वहां पे आप यूपीआई को ज्यादा यूज नहीं करते हो। समझने की बात है, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे जाते हो 10,000 रुपए से ज्यादा का प्रोडक्ट आप यूजुअली खरीदते हो, तो जब आप बड़ा प्रोडक्ट खरीदते हो तब आप यूपीआई उतना यूज नहीं कर पाते हो, वहां पे कार्ड या फिर कुछ और यूज करना पड़ता है ड्यू टू लिमिट। मगर अगर अपन बात की जाए छोटे छोटे खर्चों की, तो छोटे छोटे खर्चे जो है वो हम लोग यूपीआई से करते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है। सेकंड न्यूज की तरफ अगर आगे बढ़े तो दिया मिर्जा ने जो है वो एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है। अभी आप लोग देखोगे तो बहुत सारे जो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, या मैं कहूं बहुत सारे जो एक्टर एक्ट्रेस हैं, ये सभी लोग कहीं ना कहीं बिजनेस में इन्वेस्ट करने में लगे हुए हैं। रीजन, क्योंकि एक बात समझो, देखो ये हैवी चार्ज करते हैं अपना ब्रांड एंडोर्समेंट का। अब ये लोग क्या बोलेंगे कि अरे काम करो, आप हमें इतना पैसा मत दो, हमें आप ब्रांड एंडोर्समेंट के साथ साथ कुछ स्टेक दे दो और हम थोड़ा पैसा लगा भी देते। कहने का मतलब क्या हुआ, मैं लेट सपोज अगर शाहरुख खान की फीस है 10 करोड़ रुपए, तो शाहरुख खान बोलेगा एक काम करो 10 करोड़ रुपए मुझे मत दो, मैं आपको 2-3 करोड़ रुपए और दे देता हूं, मुझे 12 करोड़ रुपए के स्टॉक दे दो, या फिर मैं एक भी रुपए नहीं डालूंगा, मुझे 10 करोड़ रुपए के स्टॉक दे दो। तो इससे क्या हुआ, कंपनी के लिए भी फायदा है क्योंकि पैसा नहीं लगा। शाहरुख खान को अगर कंपनी पे विश्वास है तो बहुत आगे जाएगी। कंपनी जिसमें दिया मिर्जा ने इन्वेस्ट किया है वो है ग्रिंडिगो। एक्चुअली बच्चों से रिलेटेड एक कंपनी है, और अगर आप देखने जाओगे तो ग्रिंडिगो बच्चों से रिलेटेड बेबी क्लॉथिंग के ऊपर है, जो कि मैंने वेबसाइट देखी थी, बड़ी ही अच्छी लगी थी मुझे पर्सनली। रिलायंस इंडस्ट्रीज ई कॉमर्स जो है वो उन्होंने अपना ई कॉमर्स का पूरा प्लान होल्ड पे डाल दिया है। कहने का मतलब क्या है, देखो एक बात समझो, दो रीजन है इसके पीछे। सबसे पहले बात तो जियो मार्ट उनका बहुत अच्छा चल रहा है, तो जियो मार्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है और उसके ऊपर काम है। कंपनी दो ब्रांड के साथ अपना काम नहीं करना चाहती है, पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 है, इस पूरी प्रोसेस के अंदर गवर्नमेंट अभी ई कॉमर्स से रिलेटेड कुछ पॉलिसीज लेके आने वाली है। तो कंपनी ने कहा है जब तक गवर्नमेंट जो है वो अनाउंस नहीं कर दी थी कि हमारी पॉलिसी क्या है, तब तक हम कुछ भी नहीं करेंगे। जो एक न्यूज़ है, नेक्स्ट न्यूज़ है, वो मुझे लगता है बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि जोमेटो जो है वो पायलट हेल्थ कवर फॉर डिलीवरी पार्टनर्स कर रहा है। यानी अगर आप जोमेटो के डिलीवरी पार्टनर हो तो आपको 3 लाख रुपए तक का जो है वो आपको, आप मान लो मेडिक्लेम करवा के देंगे या जो भी कह सकते हो आप, हेल्थ कवर करवा के देंगे, सिर्फ आपका ही नहीं आपके फैमिलीज का भी। अब यहाँ पे देखो एक मुद्दा है, कंपनी को खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन अब इतने बड़े लेवल पे कंपनी करेगी तो उसकी ब्रांडिंग कितनी अच्छी होगी, क्योंकि लिस्टेड कंपनी है। यहां पे इमेज बिल्डिंग बहुत ज्यादा मैटर करता है। नेक्स्ट न्यूज है, बैंक ऑफ इंडिया ने जो है वो खरीद लिया है ओएनडीसी में शेयर, 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे हैं ऑलमोस्ट, और उन्हें मिले हैं 5.56% शेयर। सोचने वाली बात है यार, ये पहली बैंक नहीं है मैं कहूंगा जिन्होंने इन्वेस्ट किया है। आप देख सकते हो एचडीएफसी, आईडीएफसी, आईसीआईसीआई, स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा और पता नहीं कितनी कंपनियों ने इन्वेस्ट किया हुआ है। देखो ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट अगर कोई प्रोजेक्ट ला रही है, अभी यूपीआई के बाद इंडियन गवर्नमेंट की इमेज बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा ही नहीं बहुत ज्यादा अच्छी है। रीजन समझने की बात करोगे आप लोग, क्या था, यूपीआई से पहले गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट लाएगी तो चलेगा कि नहीं चलेगा डाउट था, लेकिन यूपीआई वाज अ सुपर 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 सक्सेसफुल मॉडल बाय इंडियन गवर्नमेंट, जिसे आज की तारीख में इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन भी मिल रहा है। सोचने की बात है मेरे दोस्त, अगर इसी प्रकार से चीजें बढ़ती रही तो शायद इंडिया फ्यूचर में बहुत ज्यादा अपना स्टेप रख सकता है। आई नो आप कुछ लोग कमेंट करेंगे कि बुराइयां भी है, देखो हर चीज में अच्छाई है बुराई है। अभी पॉइंट अच्छा वाला था तो मैंने अच्छा वाला बता दिया, कभी बुरा वाला आएगा तो बुरा भी बताएंगे। चलिए जोमेटो, ये बहुत अच्छी बात है, जोमेटो से कॉन्फिडेंट है कि भैया जब हम इंटर सिटी फूड डिलीवरी करेंगे तो हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या है, देखो आज एक बात समझो, मैं इंदौर में बैठा हूं, आप मुंबई में बैठो, आपको खाने की इच्छा हुई है इंदौर के पोहे, अब आप इंदौर आओगे, खाओगे, जाओगे, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। या फिर आपको मुंबई में बैठे चेन्नई का कुछ खाने का मन कर रहा है, इतने सारे दुनिया के इतने सारे शहर इंडिया के, वहाँ खाने का अगर मन कर रहा है तो कैसे खाओगे। तो भैया सिंपल सी बात है, आप जाओ जोमेटो के ऊपर और आप ऑर्डर कर दो, आपको खाना मिल जाएगा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि भैया इससे कंपनी को लग रहा है कि हम बहुत सारे जो है प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। शायद आपको एक बात समझनी पड़ेगी, यहाँ पे कंपनी आपसे चार्ज भी तो ज़्यादा करेगी, और अब यहाँ पे डिपेंड करता है लॉजिस्टिक्स को किस प्रकार से मैनेज किया जाता है। एक और बार इलॉन मस्क जी को मुझे ऐसा लगता है कि यही एक वो पर्सन है जिन्हें सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहने का शौक है, हर कोई इनकी बात करे, इन्हें बहुत पसंद है। तो इनके जो है सिग्नल के मैसेज जो है लीक हो चुके हैं, ट्विटर पे भी कुछ किस्सा था, बहुत सारे मैसेज उनके लीक हुए हैं। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, इतने बड़े आदमी के अगर चीज़ें लीक हो सकती है तो आप और मैं फिर क्या है, हमें तो लगना ही नहीं चाहिए कि हमारी जो सिक्योरिटी वो कुछ होगी। खैर एक नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो मैंने जानबूझकर डाली है, बिकॉज कोविड-19
को अब हम भूल गए हैं और भूल जाना चाहिए, उसी का एक प्रूफ है। कनाडा ने जो है सारे के सारे कोविड-19 के जो रिस्ट्रिक्शन थे ट्रैवलिंग के ऊपर सब हटा दिए। मतलब अब आपको कोई प्रूफ सबमिट करने की जरूरत नहीं है, कोई आइसोलेशन नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। और 30 सितंबर को उनका खत्म हो रहा था अनाउंसमेंट, मतलब जो उन्होंने ड्यूरेशन माना था 1 अक्टूबर से कोई रूल रेगुलेशन नहीं रहेगा। मतलब ट्रैवलिंग इंडस्ट्री बढ़ने वाली है। अरे बिजनेस हर जगह होता है मेरे भाई, आपको दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव हो सकती है, मगर अभी पूरा विश्व कर रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ गलत है। जितने भी होम बायर्स हैं उन लोगों को, नॉट ओनली होम बायर्स, एवरीवन, सभी लोगों को सोचना ये पड़ेगा, बिकॉज आरबीआई जो है कमिंग फ्राइडे को, कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज कुछ रिपोर्ट्स कह रही है नहीं बढ़ाएंगी, कुछ रिपोर्ट्स कहेंगे बढ़ा रही है। तो आरबीआई शायद 0.5% जो है वो अपना अगेन से रेपो रेट बढ़ा सकती है। कहने का मतलब बहुत सिंपल सा है, अगर वापस से बढ़ा तो आपका इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता जाएगा। लेकिन यहाँ पे होम बायर्स को चिंता नहीं है। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये कि अप्रैल से जून के क्वार्टर के अंदर जो घरों के रेट बढ़े हैं वो ऑलमोस्ट 7% से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। दूसरी बात यह है कि अगर अपन बात करेंगे कोविड-19 में जिन लोगों ने लोन लिया है, मतलब कोविड-19 से पहले जो इंटरेस्ट रेट था वो था 5.15%। गवर्नमेंट यानी आरबीआई जो है वो 4% पे ले गई थी रेपो रेट को। मतलब सरकार ने, आरबीआई ने पहले रेट घटाया था इनफ्लो बढ़ाने के लिए, या फिर मैं कह सकता हूं खर्चा बढ़ाओ, लोग ज़्यादा खर्चा करें उसके लिए बढ़ाया था। बाद में सरकार कम कर रही है, विच इज़ वेरी 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 सिंपल थिंग्स। क्लियर ड्यूज और लूज द टावर, ये बढ़िया ही अच्छी बात है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि न जाने क्यों गाना न जाने क्यों आइडिया के ऊपर से जो है, आइडिया वोडाफोन आइडिया के ऊपर से जो है किसी का टेंशन खत्म ही नहीं हो रहा है। अभी आइडिया वोडाफोन को नया टेंशन आ गया है कि इंडस टावर ने कहा है अगर आपने हमारा पैसा नहीं दिया तो भैया भूल जाओ टावर और नेटवर्क छोड़ दो। बट मुद्दे वाली बात यह है 255 मिलियन यूजर्स हैं। आपको एक बात सोचनी पड़ेगी दैट इतने सारे यूजर्स हैं, बहुत सारे टावर, अच्छा आपको नहीं पता तो बता दें, टावर्स बहुत सारी कंपनियां रेंट करती है। लाइक बीएसएनएल के बहुत सारे टावर्स जो है दूसरी कंपनियां यूज करती है। नेक्स्ट, ये बिजनेस न्यूज नहीं है लेकिन मैं जानबूझकर चाहता हूं, क्योंकि देखो आज जो है 28 सितंबर है। 28 सितंबर जो है वो है जन्मतिथि भगत सिंह जी की। हम सब लोग बहुत बातें करते हैं, लेकिन एक बहुत अच्छा इनिशिएशन लिया है इंडियन गवर्नमेंट ने, चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम रख दिया है शहीद भगत सिंह। तो मतलब बहुत ही अच्छी बात लगी, तो मैंने सोचा एक बार आप लोगों को पता होना चाहिए, बिकॉज अगर कुछ अच्छी बात हो तो भी पता होनी चाहिए, कुछ बुरा तो भी पता होना चाहिए। ये सब चीज़ें जो है देखो, इमेज बिल्डिंग, ब्रांडिंग, ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये बिजनेस का सबसे अच्छा हिस्सा होता है। हम लोग रोज आपके साथ एक शॉर्ट शेयर करते हैं दिन में 1 बजे, इसीलिए करते हैं ताकि आपको पता पड़ पाए। मार्केट जो है आज थोड़ा डाउन रहा, 0.89% डाउन रहा, लेकिन अभी बहुत सारे इंटरनेशनल प्रेशर चल रहे हैं। अब यूक्रेन वॉर को लेकर भी कुछ मूवमेंट्स ज़्यादा होने लग गई हैं, तो अभी तो हो सकता है कि थोड़ा सा और नेगेटिविटी देखने को मिले। अलॉन्ग विद इट अगर कंपेयर किया जाए अगस्त के तुलना में सितंबर में, तो भैया एफआईआई भी ज़्यादा नहीं इन्वेस्ट किया है। मतलब थोड़ा सा टेंशन अभी मार्केट में लगा हुआ है और शायद लगा रहेगा। अभी देखना पड़ेगा कितना और पता रहेगा, लेकिन अभी थोड़ा सा टेंशन वाली बात ज़रूर है। इसी के साथ हमारी जो है बिजनेस न्यूज़ खत्म होती है आज की। खैर ये सिर्फ बिजनेस न्यूज़ नहीं रहेगी, बिजनेस न्यूज़ रहेगी, स्टार्टअप न्यूज़ रहेगी, क्रिप्टो न्यूज़ रहेगी, हर काम की न्यूज़, हमारे काम की न्यूज़ इसके अंदर रहने वाली है। इंपॉर्टेंट बात सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हो, और हमारे कुछ फेक टेलीग्राम चैनल बने हुए हैं। हमें भी आज ही पता पड़ा, बहुत खुशी भी लगा, गम भी हुआ, हमने अभी तक क्यों नहीं बनाया। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी फॉर ऑल दी अपडेट। और कुछ न्यूज़ेस हम वहाँ पर पहले ही डाल देंगे, तो आप लोग टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, बाय बाय, सी यू गाइस। चलो मिलते हैं, बाय बाय।